नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो देती कुछ है और कहती कुछ है। पहले सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। निर्वाचित अध्यक्ष हैं, उन लोगों की बैठक की और जो प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है उसको संतुष्ट करने के लिए बैठक की। सर्वसम्मति से सभी साथियों ने एक स्वर से उसको संतुष्ट किया। और आगे की रणनीति भी आगे की रणनीति तो अब पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, यही कार्यकर्ताओं का दायित्व है। सर, बीजेपी सवाल उठा रही है कि बिहार के तमाम विकास केंद्र ने किए हैं, बिहार ने कुछ नहीं किया। केंद्र ने क्या दिया है उनका ना हिसाब बतावे, देता है कुछ पैसा, कहता है कि मेरा केंद्र। तो जेडीयू ने पहली बार इस तरह से केंद्र सरकार पर हमला बोला है अलग होने के बाद। अब वहीं दूसरी तरफ बिहार के वित्त और वाणिज्य मंत्री विजय चौधरी ने भी तेजस्वी यादव और ललन सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्य को राशि जारी नहीं कर रही, जिससे कई काम रुके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग शुरू से की गई है, जिस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़े राज्यों में आता है, ऐसे में बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा तो बिहार का विकास होगा। लेकिन केंद्र सरकार शुरू से ही नजरअंदाज करती रही है और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन से नाता भी टूटा है। देखिए, उसमें हम लोगों ने तो जो बातें कही हैं, हम तो उसको सच्ची बात मानते हैं और सच्ची बात कहते हैं। वो हकीकत है, वो कोई आरोप नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगाते हैं और न ही हमने जो बातें कही हैं उसको भारत सरकार के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारी बातों को तो गलत कहा नहीं गया है। और हमने तो स्पष्ट कहा है कि हमारे जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित संसाधन है। बिहार गरीब प्रदेश है, लेकिन हमने सीमित संसाधनों में भी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में तरक्की की है, अन्य विकसित प्रदेशों की तुलना में भी हमारा विकास दर अच्छा है, राष्ट्रीय औसत से भी ऊंचा है। तो ये तो हमारी विश्वसनीयता प्रमाणित करता है। हम लोग इसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। और जो पहले से वाजपेयी जी के हुकूमत में, इवन एनडीए की सरकार जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी, उसमें अनेक योजनाएं सिंचाई विभाग की, शिक्षा विभाग की, अनुसूचित जाति, पिछड़े या अति पिछड़े जाति कल्याण विभाग के अनेक योजनाएं थी जो 90-10 यानी 90-10 के रेशियो में चल रही थी। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव और जिस तरह से ललन सिंह और विजय चौधरी की तरफ बयान दिए गए, उनके केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2600 किलोमीटर लंबी पीएमजीएसवाई फेज 3 योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को राशि दे रही है, फिर भी डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने राशि नहीं दी है। और सुनाते हैं हम आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। केंद्र सरकार ने आज ही 2600 किलोमीटर की पीएमजीएसवाई फेज 3 योजना की मंजूरी दी है और उसी के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हिसाब देना चाहिए कि उनकी कितनी योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम पर चलती हैं जिनकी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। बिहार के विकास में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी सक्षम नहीं हैं और आज यह बहाना कर रहे हैं कि 2 महीने के भीतर ही केंद्र से बिहार को पैसे मिलने बंद हो गए। पहले भी बिहार में जो भी विकास हुआ है वह केंद्र सरकार के पैसे से हुआ है और भविष्य में भी होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर विकास की बात झूठी हो जाएगी। 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी और वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जैसा ही अपराध मुक्त औद्योगिक विकास से युक्त बिहार भाजपा बनाएगी।
केंद्र सरकार ने आज ही 2600 किलोमीटर की PMGSY फेज 3 योजना की मंजूरी दी है और उसी के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हिसाब देना चाहिए कि उनकी कितनी योजनाएं मुख्यमंत्री के तो केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से राजीव कमल जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर आरजेडी का कहना तो शोभा देता है कि चलिए वो शुरू से विरोध में रही है, लेकिन जेडीयू जब ये आरोप लगाती है कि लंबे अरसे से बिहार की उपेक्षा हुई है, तो इस पर जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे। देखिए, सियासत जो है ना कि जब गठबंधन बदल जाती है, जब सरकार बदल जाती है, तो इस तरीके की सियासत आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह जब साथ में थे तो नीतीश कुमार विशेष राज दर्जे, जब वो तेजस्वी यादव के साथ मिलने गए थे प्रधानमंत्री को, तो विशेष राज का दर्जा का जो मांग कर रहे थे उस समय पत्र लिखा गया था। लेकिन जब एनडीए से अब बाहर है और महागठबंधन के साथ है, तो ऑब्वियसली ये है कि अब केंद्र सरकार पे चीजें थोपी जानी चाहिए। अब इसको लेकर जिस तरीके से सियासत गर्म है ना, कि मान ली कि अब तेजस्वी यादव हूं, वो जब जैसे ही पटना पहुंचते उन्होंने साफ कहा कि जो केंद्र सरकार पहले पैसा जो बिहार को भेजती थी उसमें भी 50% कटौती है। मतलब यह है कि 50% तक की कटौती कर दी। पहले 60-40 था, उसके बाद और कटौती करते अब 50-50 का हो गया। वहीं वित्त मंत्री हैं, वो कहते हैं साफ तरीके से कि अगर बिहार सरकार, केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ इस तरीके के दोहरा जो अपनाई हुई है, वो बार बार जिस तरीके से हमारी तरफ से विशेष पैकेज और विशेष जो राज्य की मांग है वो आज भी जायज है, क्योंकि अगर विशेष पैकेज देगी तो बिहार को विकास होगा। लेकिन हमारा पिछड़ा राज्य है और पिछड़े राज्य के लिए विशेष पैकेज या चाहे केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। वित्त मंत्री ने ये आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि केंद्र सरकार लगभग 2 महीने से जो है कि जितने वित्त के पैसे होने चाहिए वो कम दे रही है। वहीं अब संजय जायसवाल ने एक तरीके से साफ कह दिया है कि इस तरीके के जो आरोप है केवल ऐसे ही जानबूझकर केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा जो है कि बिहार के विकास के लिए हमेशा योगदान रही है और बिहार के विकास के लिए हमेशा देखती रही। उन्होंने साफ कहा कि अगर मुख्यमंत्री की जितनी योजनाएं चलती हैं, अगर वो बता दे कि केंद्र सरकार के कितने पैसे उसमें लगे हुए हैं, वो नहीं बताएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव हो या चाहे वित्त मंत्री तरीके से झूठ बोलते हैं कि केंद्र यहां काम नहीं कर, केंद्र यहां पैसे नहीं दे रही। केंद्र के जितने भी यहां योजनाएं चल रही है उसमें केंद्र के पैसे लगे हुए हैं और केंद्र ही हम यहां विकास कार्य कर रही है। अब केवल तेजस्वी यादव हो या चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके जो बयान बार बार ये हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहां केंद्र हमें उपेक्षित कर रही है, क्योंकि पैसे उस तरीके के नहीं भेज रही है केंद्र सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब वित्त मंत्री इस तरीके के कह दिया और जदयू के और भी जो है मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के मद से जो पैसे आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। इस पर प्रदेश अध्यक्ष का काउंटर करना, उन्होंने साफ कह दिया कि हम केंद्र सरकार जो बिहार में योजनाएं चला रही है और बहुत सारे विकास के कार्य किए जा रहे हैं और 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो हम विकास के कार्य करेंगे और एक समृद्ध बिहार बनाएंगे। बिल्कुल राजीव, विशेष राज्य की चर्चा की भी अगर बात की जाए तो जेडीयू जब जब बीजेपी के साथ होती है विशेष राज्य की चर्चा नहीं होती है। जैसे ही गठबंधन से अलग होती है फिर विशेष राज्य की आवाज बुलंद करती नजर आती है। लेकिन नहीं, विशेष राज्य का जदयू हमेशा, जैसे उनका कहना है कि हम जब भी रहे हैं और हमेशा वो यूपीए की सरकार हो या चाहे भाजपा की सरकार हो, हमेशा हमारी मांग रही है। उससे पहले भी उनके मंत्री हमेशा कहते थे, मुख्यमंत्री भी जब थे उन्होंने बार बार वो कहते हैं कि हमारी मांग हमेशा रही है कि हमें विशेष राज्य दिया जाए, क्योंकि विशेष राज्य देने पर बिहार में जिस तरीके के जो पिछड़ापन हो वो दूर होगी। क्योंकि जो नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई थी कि बिहार बहुत निचले स्तर पर है, उसको लेकर उन्हें साफ है कि यहाँ विकास कार्य, क्योंकि हमारा जो टेरिटरी है वो चारों तरफ से बंद है और हमारा विकास नहीं हो पाता है, यहाँ उद्योग नहीं लग पाते हैं। ये एक तरीके से सरकार का जो सरकार है वो केंद्र सरकार की एक तरीके से रोना कह लीजिए कि बार बार कि हमारा विकास नहीं हो रहा। वहीं इस तरह अब जब विपक्ष में बीजेपी है और तो प्रदेश अध्यक्ष भाई उन्होंने साफ कहा कि जो ये बार बार ये रोना होता है कि मुख्यमंत्री जितने भी योजनाएं चलाते हैं, जो नल जल योजना हो, तमाम योजना हो, तो उसके पैसे सरकार के द्वारा लगती है। लेकिन यही जदयू के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक तरीके से कहा है कि अगर सरकार 2 रुपए देती है तो गिनाती है 5 रुपए देती है, तो वैसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री उन्होंने ये भी कहा कि नल
पेयजल योजना जब शुरू मुख्यमंत्री कर रहे थे तो उस समय केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि आप पैसे केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया और कहा गया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग गिनाते कुछ और कहते कुछ और है। मतलब इस तरीके का जो अब विशेष पैकेज को लेकर अब तरीके से अब केंद्र पर थोपा जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव है जो नजदीक आते आते अब रहा है कि अब इस तरीके के जो अब खेले जा रहे हैं कि राजनीति है और राजनीति करने, क्योंकि जो अगर 2024 का लोकसभा अगर चुनाव आएगा उसमें अगर इस तरीके का नहीं होगा तो कहीं ना कहीं भाजपा और महागठबंधन की लड़ाई अब तेज होती नजर आएगी, क्योंकि अब तो काउंटर इसलिए करना है कि अब विपक्ष में भाजपा है और महागठबंधन में राजद के साथ है, तो केंद्र पर आरोप लगाना है कि केंद्र की मद से पैसे नहीं आ रहे हैं तो विकास हम नहीं कर पाएंगे, तो कैसे विकास होगा। ये तरीके के प्रत्यारोप जो है वो अब धीरे धीरे देखने को मिलेंगे।